देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी इस पावन भूमि पर एकत्रित हुए हैं। यह तीर्थ स्थली है हम सभी के लिए, और आज के दिन धन्यवाद ज्ञापन करना तो मैं कृतज्ञता समझूंगी। मैं सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, सादर नमन करती हूँ कि आप सभी यहाँ आए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि के इस अवसर पर हम सबों का मनोबल बढ़ाए हैं। मैं सर्वप्रथम श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ अपने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और साथ ही विद्यापीठ के उन सभी संस्थापकों और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आज तक जो विद्यापीठ में अपना साथ देते आए हैं, अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, आपका सादर नमन है। मैं विशेष रूप से अभी हमारे बीच जो विद्वत प्रतिभा के धनी, नैतिकता के पराकाष्ठा पर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में माननीय राज्यपाल महोदय जी आए, उनका दर्शन, उनके वचन हमने सुने। कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि आप सबने स्वयं सुना है कि किस प्रतिभा के धनी वो हैं और कैसे उन्होंने अपनी बातों को रखा है। पूरा सभागार अभिभूत था और मुझे लगता है कि बाहर का वातावरण भी शांत हो चुका था इनकी मुखर वाणी को सुनने के लिए। पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहते हैं, वो पूरे सभागार में उपस्थित थी। माननीय महोदय जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ, सादर नमन करती हूँ, और बार बार चाहूँगी कि वो विद्यापीठ में आए, क्योंकि विद्यापीठ में हम लोग उन शिक्षकों को बनाते हैं जो महोदय आपके देश के भावी शिक्षक हैं, और इनको जितना आप नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, संस्कृति का पाठ पढ़ाएंगे, ये आपके देश के लिए उतना उज्जवल कार्य कर पाएंगे। मैं बार बार आपसे आग्रह करूंगी आप आएँ, क्योंकि आप इतने सरल हृदय हैं कि आप आकर इनका क्लास भी लेंगे तो ये बच्चे बहुत अभिभूत होंगे। आज का दिन विशेष है। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, सादर नमन करती हूँ अपने विद्यापीठ के सभी परिवार के सदस्यों का। मेरा मानना है कि जो मेरा चौखट लांघता है वो मेरा परिवार का सदस्य हो जाता है। आज जितने लोग आप लोग इस चौखट को लांघ कर मेरे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, वे सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। और दाहिना हाथ बाएं हाथ को धन्यवाद नहीं देता, बायां हाथ दाहिने हाथ को धन्यवाद नहीं देता। मैं आप सबों का दोनों हाथ से जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इसी तरह हमें सहयोग देते रहें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, और हम लोग जो भी कार्य करें उसमें आपका सहयोग मिलता रहे, तो निश्चित रूप से विद्यापीठ उस ऊंचाई पर चढ़ेगा। बीच में जो भी त्रासदी आई है, जो भी परेशानियां हुई हैं, अब उम्मीद जगी है कि हम पुनः विद्यापीठ को उसी तरह पुनर्जीवित कर पाएंगे जिस भावना से हमारे विभूतियों ने, हमारे संस्थापकों ने इसकी स्थापना की थी, इसे यहाँ बसाया था। आप सबों का सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा। मैं आप सबों की ऋणी रहूँगी, आपका सादर नमन करती हूँ। मैं ऋणी हूँ उन सभी का जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे इस कार्यक्रम को संपादित करने में हमारा सहयोग दिए हैं, जिनमें वो सफाई कर्मी भी है तो कोई फूल भी लाया है, किसी ने नाश्ते का प्रबंध किया है, किसी ने बाहर झंडा लगाया है। किसका ऋण अदा करूँ, और किस किस लोगों ने इसमें सहयोग दिया। महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि 5 दिन पूर्व जब आपके पास हम लोग गए थे और आपकी सहमति मिली, स्वीकृति मिली,
तो पूरे विद्यापीठ परिसर में एक अजब सा रोमांच आ गया था और सभी लोग को इतना कम समय था कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस कार्य को संपादित करूं और चारों तरफ लोग बाग लग गए थे। मैं चाहती हूँ कि वही जोश, वही ऊर्जा आप सब में बनी रहे ताकि महोदय का आना सफल हो और महोदय ने जो इच्छा व्यक्त की है वो नैतिकता और संस्कृति दोनों की हम लोग उसको वहन करें, उसको लेकर चलें। और मैं समय नहीं लूँगी ज़्यादा, इसलिए क्योंकि एक निवेदन मैं और श्रीमान जी से करना चाहूँगी कि बच्चे आपके साथ फोटोग्राफी के लिए बहुत उत्सुक हैं, हमने व्यवस्था कर रखी है, तो आप यहाँ से निकलते समय हमारे सभी विद्यापीठ परिवार के सदस्यों के साथ और हमारे बच्चों के साथ तस्वीर अगर दे जाएंगे तो ये इनकी स्मृति पटल पर और इनके घर के दीवार पर जरूर अंकित हो जाएगा। तो मैं ये आग्रह करूँगी आपसे। और इसके पूर्व जैसा कि हमारे सचिव महोदय ने कहा कि जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया था यहाँ, सर्वप्रथम यहाँ आए थे। मैं विद्यापीठ में भी हूँ और हमारी ज्योति दीदी हमारे साथ है, मेरे परिवार की सदस्य, और मैंने राजेंद्र बाबू के परिवार की सदस्य नहीं, मैं तो अपने परिवार की सदस्य इन्हें मानती हूँ क्योंकि विद्यापीठ में भी हम लोग साथ हैं और महिला चरखा समिति में भी हम लोग साथ हैं। हम लोग साथ मिलकर काम करते रहे हैं। तो ज्योति दी मैं बताऊं कि महिला चरखा समिति सुबह में ये यहाँ आए और शाम में 3:30 बजे महिला चरखा समिति गए थे। तो ये जो इनका बड़प्पन है कि जिस दिन इन्होंने चार्ज लिया बिहार का, उस दिन दोनों जगह हमारी दोनों संस्था विद्यापीठ और महिला चरखा समिति जो दोनों भारत रत्नों से, एक तरफ विद्यापीठ कहते हैं कि 2 भारत रत्न यहाँ से निकले, मैं महिला चरखा समिति की मंत्री हूँ तो मैं दावा देती हूँ कि 2 विद्यापीठ महिला चरखा समिति से भी निकले भारत रत्न, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष हमारे डॉक्टर रानी प्रसाद महिला चरखा समिति के हैं और जयप्रकाश नारायण वहाँ के दूसरे अध्यक्ष रहे। तो 2 भारत रत्न जैसे यहाँ का गौरव है विद्यापीठ का, वैसे महिला चरखा समिति का भी गौरव है कि दोनों भारत रत्न वहाँ के दोनों विभूतियों को भी मिला है, वो दोनों विभूति एक ही है। मैं पुनः आप सबों का सादर नमन करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। राजभवन से आए तमाम पदाधिकारीगण जिन्होंने इतना सहयोग दिया, प्रिंट मीडिया से आए बंधुगण, और जो भी पुनः मैं कहूँगी कि जो वृक्ष वर्षा प्रकृति जिन्होंने साथ दिया, जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात हमारे श्रीमान महोदय कह रहे थे, हम सारे वसुधैव कुटुम्बकम को आज धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने हमें इतना इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सहयोग दिया है। सुबह में चर्चा हो रही थी कि कहीं बारिश न हो जाए, लेकिन बारिश भी नहीं हुई है और हम लोग, प्रकृति ने भी हमें साथ दिया है। तो वो सारे वातावरण के पक्षी, पेड़ पौधे, सभी को धन्यवाद। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भी इसमें लगे हैं उन सबों का साधुवाद, आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी। आपका बिहार विद्यापीठ के प्रति लगन और उत्साह वाकई में देखने लायक होता है। तो अब हम लोग, अब यह चूँकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और हम लोग किसी भी शुभ कार्य की समाप्ति राष्ट्रगान के साथ करते हैं। तो राष्ट्रगान के लिए हम सभी लोग